विधानसभा चुनाव में अलग अलग जगहों का हम आकलन कर रहे हैं और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के किस लोकसभा के किस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, कौन से उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार की दावेदारी है और कौन लोग चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हमने नेपाल से सटे सरहद सीतामढ़ी के अधिकतर सीटों के बारे में बताया कि वहां पर स्थिति क्या है। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के इलाके से सटा हुआ एक जिला है सीवान। साहिब सीवान के नाम से यह जिला मशहूर है, आप जानते हैं। वहां एक विधानसभा है बरहड़िया विधानसभा, काफी पॉपुलर विधानसभा है और वहां पर जो चुनावी रण होता रहा है उसको लेकर के कई बार कई तरह की बातें सामने आई है। तो आइए हम बात करते हैं कि पहले बरहड़िया विधानसभा सीट पर स्थिति क्या थी, यानी पिछला जो चुनाव हुआ, जो परिणाम आया 2020 में विधानसभा में, वहां पर स्थिति कैसी थी, वहां पर कौन से उम्मीदवार जीते थे और कौन से उम्मीदवार दूसरे नंबर पे थे। तो अगर बरहड़िया की बात की जाए तो वहां पर बच्चा पांडे मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं। उसके अलावा वहां पर जेडीयू के श्याम बहादुर, जो नाच गाना करने के लिए बहुत मशहूर हैं और कई बार उन्होंने बार बालाओं के साथ डांस भी किया, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं और किए जाते थे का फर्क हम आपको बाद में बताएंगे। श्याम बहादुर वहां जेडीयू से थे, दूसरे नंबर पर आए। तीसरे नंबर पे वीर बहादुर सिंह, जो लोजपा रामविलास से चुनावी मैदान में थे, 5000 वोट आया था। बच्चा पांडे 71,793 वोट, यानी 71,000 वोट उन्हें मिला था। 68,234 वोट मिला था श्याम बहादुर को, 68,000 वोट उसको मिला था। ये सबसे खास बात यह है कि 25% से अधिक यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो स्थिति यह है कि बच्चा पांडे श्याम बहादुर की जो स्थिति थी वो अलग थी। यहां पर जेडीयू के नेता श्याम बहादुर का टिकट भी कट सकता है और आरजेडी जो है वो बच्चा पांडे का टिकट भी काट सकती है, इसलिए कि जो वादे उन्होंने किए थे उस विधानसभा क्षेत्र में जनता के सामने वो वादा पूरा नहीं किया और कहा यह जाता है कि वो क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार आरजेडी टिकट काटेगी अपने सिटिंग विधायक का, तो वहां से उतारेगी किसको। तो एक दरबार के अनवारुल हक हैं, जो आरजेडी के नेताओं के बड़े करीबी हैं। तेजस्वी यादव जो वहां पहुंचे थे तो उनका बड़ा स्वागत किया था। अनवारुल हक को आरजेडी चुनावी मैदान में उतार सकती है। उनके सियासी ताल्लुकात खानदान में बहुत पहले से दूसरे बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। अनवारुल हक दरबार के बारे में सीवान और उसके अतराफ में इलाके में लोग जानते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अनवारुल हक को तेजस्वी प्रसाद यादव वहां चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, जहां पर आरजेडी के कई सारे बड़े नेता और उस इलाके के कई सारे हिंदू मुसलमान, सामाजिक, शैक्षणिक और उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्थिति में सबसे मजबूत लोग हैं वो वहां पहुंचे थे। तो कहा यह सबसे खास बात यह भी है उसमें कि साहिब सीवान का जो हाथ है वो इनके सर पर है। तो ये कहा जा सकता है कि वो वहां से चुनावी मैदान में होंगे तो चुनाव निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब, जो खुद भी इस चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, यानी वो चुनाव लड़ेंगे, वो विधानसभा उनका दूसरा है, वो दावत इफ्तार में अनवारुल हक के यहाँ पहुंचे थे और कहा यह जा रहा है कि अनवारुल हक का और साहिब सीवान के परिवार का रिश्ता बड़ा अच्छा है। तो ये तो आरजेडी के उम्मीदवार की बात हुई कि आरजेडी की तरफ से अनवारुल हक चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, यहाँ पर जीते हुए उम्मीदवार का टिकट कट जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड वहां पर इंद्रदेव पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी श्याम बहादुर। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछली बार यात्रा के दौरान गए थे सीवान में, तो कुछ लोगों ने कहा श्याम बहादुर के बारे में मुख्यमंत्री को पीछे से कि देखिए तो ये श्याम बहादुर जी हैं, आपकी पार्टी का पूर्व विधायक। तो कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और झांका भी नहीं, देखा भी नहीं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी जो छवि है वो अच्छी नहीं है। और श्याम बहादुर भी चुनाव इसलिए जीतते थे कि साहिब सीवान यानी ओसामा साहब का जो परिवार है, उनकी जो मां हिना साहब है, उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके साहेबवादी लोग हैं, वो श्याम बहादुर पर सियासी मोहब्बत दिखाते थे, इसलिए वो जीत जाते थे। इस बार नहीं दिखाया तो वो चुनाव हार गए। तो ऐसे हालात में वहां पर स्थिति यह है कि अनवारुल हक पर साहिब सीवान की मोहब्बत, उनके परिवार की मोहब्बत है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो चुनावी मैदान में वहां से चुनाव जीत सकते हैं और जनता दल यूनाइटेड वहां से इंद्रदेव पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो सीवान की दूसरी सीट का भी आकलन करने हम निकलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार किन किन सीटों पर क्या क्या प्रभाव होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वहां पर अमित शाह की रैली हो रही है, वहां पर बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं, बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम हो रहा है। ये सब के पीछे एक ही वजह है कि वहां पर दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी के साथ है, उनका अपना एक सियासी प्रभाव है। तो उस इलाके में इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें आ सकती है, एनडीए गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए सारी कोशिशें की जा रही है। लेकिन आरजेडी वहां पर अपना सिटिंग उम्मीदवार बदल सकती है और अनवारुल हक के रूप में उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। जेडीयू श्याम बहादुर की जगह पर इंद्रदेव पटेल को चुनावी मैदान में बरहड़िया से किस्मत आजमाने के लिए खड़ा कर सकती है।